हज़रत ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना शाह रहमतुल्लाहि अलैहि लक़ाब शहंशाह ए सूरत। आपकी विलादत 898 हिजरी 1492 AD में जूनू टर्की में हुआ। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दा पोश ख्वारिज़मी बिन सैयद इज़मी रहमतुल्लाहि अलैहि है। आप हुसैनी सादात हैं और हज़रत इमाम अली अल-हादी अन-नकी रज़ी अल्लाहु अन्हु की नस्ल से हैं। आपके वालिद और दादा मशहूर वाली ए कामिल और सूफ़ी थे। बहुत सारे लोग आपकी वालिद मोहतरम के पास इल्म दीन सीखने और अहकाम शरीयत के मसाइल जान के लिए आते थे और फैज़ हासिल करते थे। आपकी वालिदा चटाई बादशाह की शहज़ादी थी और बहुत नेक परहेज़गार थी। आपकी उम्र फ़ोरमा की थी तब आपके वालिद ईरान के बादशाह शाह इस्माइल सफ़वी शिया से यूं करने में शहीद हुए और अज़गम में कुछ आस बाद आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अपने विसाल के बाद ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दा पोश ने अपने मुरीद खास ख्वाजा हसन अता को ख्वाब में बशारत दी कि ए मेरे मुरीद सादिक, मेरे शीर ख्वार बच्चे की तालीम व ताबियात की तरफ खास ध्यान देना। इन्होंने अर्ज़ किया, सरकार बच्चे की अम्मी जान कहाँ हैं? ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दा पोश ने फरमाया, हसन अता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरी बीवी मेरे पास आलम बकामी आना चाहती हैं। ख्वाजा हसन अता ने परेशान होकर अर्ज़ किया, हुजूर आप जल्दी बताइए कि वो शीर ख्वार बच्चा कहाँ हैं। ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दा पोश ने उन्हें पूरा पता समझाया और जल्दी से वहाँ जाने के लिए ताकीद फामे। ख्वाजा हसन अता जल्दी से अपने पियर के बताए हुए पैटे की जानिब रवाना हो गए और कई दिन तक सफ़र करने के बाद निशानी के मुताबिक एक जौनपाड़ी नज़र आई। कारीब पहुंचकर उन्होंने कहा, मोहतरम खातून, मैं आपके शोहर ए नामदार का मुरीद हसन अता हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त अता फ़ामेन। मगर अंदर से कोई जवाब ना मिला। इन्हों फिर से दूसरी बार और तीसरी बार इजाज़त मांगी मगर जवाब ना मिला तो परेशान हो गए। जब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि पियर और मुर्शिद की बीवी इंतकाल फामा चुकी थी। आपने फ़ौरन बच्चे को अपनी गोद में लिया। थोड़ी देर के बाद चांद खवातीन को अपने साथ लाए और माहुमा के गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करवाया। ताजीज़ और तदफीन के से फारिग होकर अपने पियर के फरजानात को लेकर ख्वारिज़्म से बाहर मावारा अन्नाहर ट्रांसोक्सियना के जंगल की जानिब रवाना हुए और वहाँ एक तालाब के किनारे क़याम किया। जंगल में शीर ख्वार बच्चे के लिए दूध का कोई माकूल इंतज़ाम ना था। आपने दूध पिलाने के लिए दाई की तलाश शुरू की। पूरा दिन गुजर जाने के बाद बिल्कुल मायूस होकर बारगाह इलाही में पेशानी झुकाकर दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, तू मुसब्बी उल असबाब है और तू हाई राज़िक है। इस मासूम बच्चे की परवरिश और निगरानी मेरे ज़िम्मा है और तू जानता है कि इस बच्चे को दूध की ज़रूरत है। मैंने कोशिश कर ली, ऐब तेरा हाई सहारा है। ए मेरे मौला, इस बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम फामा द। दुआ करने के बाद आप जब वापस अपने मकाम की तरफ आ रहे तब आपने देखा कि कोई जंगली जानवर बच्चे के पास है। आप जल्दी जल्दी बच्चे के पास आए तो देखा कि एक लिलो हिरनी बच्चे को दूध पिला रही है। आप समझ गए कि अल्लाह ताला ने गैब से ये सब इंतज़ाम किया है। आपने रब ताला का शुक्र अदा किया। इस हिरनी का ये मामूल था कि रोज़ाना सुबह और शाम अपने मुकर्रर वक्त पर आती और हज़रत को दूध पिलाकर चली जाती। ये सिलसिला हज़रत के दूध पिलान की उम्र तक जारी रहा। इसके बाद आपका गुजर बसर जंगल के फल और फूल पर होने लगा। इस तरह 12 साल की उम्र तक ख्वाजा हसन अता ने आपकी तालीम व ताबियात की। जब ख्वाजा हसन अता के विसाल का वक्त करीब आया तो जंगल में से एक हाथ लंबी लकड़ी लाए और ये ऐसा और अपना खिरका मुबारक ख्वाजा दाना को अता फरमाया और आपको नसीहत फामे, ए मेरे अजीज़ फाज़ान, मैं जो नसीहत करता हूँ यूज़ गौर से सुनना और याद रखना। ये दुनिया में को फैब और फितना व फासाद की जगह है। ये एक मुसाफिर खाना है। यहाँ जो भी आता है यूज़ एक ना एक दिन जाना है। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। ये बड़ी बेवफा है, इसने किसी के साथ वफा नहीं की। ए मेरे दाना बेटे, मौत का मज़ा हर जानदार को चाखना है। मौत से किसी को भी मैफर नहीं, इससे बचकर कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जब मौत का वक्त करीब आ जाए तो खुद को परेशानी में मुब्तला ना करना और ना ही अपने दिल को हैरान और परेशान करना। इतना फाम कर ख्वाजा हसन अता की हालात ख़राब होने लगी। आपने फ़ौरन 2 रकात नमाज अदा की और हालात सजदामी खाली के हकीकी से जामाइल। ये देखकर ख्वाजा दाना अपने पियर की ताजीज़ व तकफ़ीन के बारे में सोचकर फ़िक्रमंद हुए। अचानक कबल की जानिब से एक नूरानी काफ़िला आता दिखाई दिया। आपने रब ताला का शुक्र अदा किया। इस मुक़द्दस जमात ने तालाब के पाक साफ़ पानी से ख्वाजा हसन अता को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा अदा की। इसके बाद फरिश्तों की वो मुक़द्दस जमात गायब हो गई। इसके बाद आप तन्हा जंगल में इबादत व रियाज़ात में मशगूल रहने लगे। जंगल के खतरनाक जानवर आपकी चारों तरफ जमा होकर ज़िक्र इलाही को सुनते थे। इसी तरह आपने 18 साल जंगल में गुजारे। एक रोज़ आप हसाब मामूल इबादत इलाही में मशगूल की अचानक माजूब बाबा चौपाल वहां तशरीफ़ लाए। उन्हें देखकर आपने दूर भागना चाहा तो उन्होंने फरमाया, बेटे
मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने इंसानों के काम आने के लिए दुनिया में भेजा है, जंगल में जानवरों के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए नहीं भेजा है। आपके वालिद गिरामी भी इंसानों के साथ रहते थे और इंसानों की दीनी व दुनियावी ज़रूरतों को पूरा फरमाते थे। जंगल में रहकर तुम मखलूक खुदा की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकोगे? इसलिए मेन हुक्म खुदा से तुम्हें जंगल की ज़िंदगी से निकालकर इंसानों की तरफ ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा चौपाल की बातों से आपके दिलो दिमाग में हलचल पैदा हुई। इतने में दूसरी जानिब से माजूब बाबा टर्कस्तानी तशरीफ़ लाए और आते हाय फरमाया, आ दाना, तुम अभी तक इस जंगल में हाय मौजूद हो। ये सुनकर आप और हैरान हो गए। इसके बाद तीनों हजरात एक दूसरे से गले माइल। फिर बाबा चौपाल ने अपनी बगल से 3 गर्म गर्म रोटियां निकाली और दोनों के सामने रखी। फिर इनमें से एक रोटी उठाकर उसके 3 टुकड़े किए और एक खुद खाया और एक टुकड़ा बाबा टर्कस्तानी को दिया और एक ख्वाजा दाना को दिया। बाबा चौपाल का दिया हुआ रोटी का टुकड़ा खाने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई और आप जंगल को छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए। जब आप बल्ख शहर में तशरीफ़ लाए तो आपने बल्ख के मशहूर सूफ़ी हज़रत ख्वाजा सैयद महमद पारसा रहमतुल्लाहि अलैहि के पोते हज़रत ख्वाजा अब्दुल हादी रहमतुल्लाहि अलैहि के मकान पर क़याम फरमाया। हज़रत की बीवी शाह बेगम प्यो खुलूस व अकीदत के साथ ख्वाजा दाना शाह की खिदमत करती थी। जब आप बल्ख शहर में तशरीफ़ फामदी इस दौरान आपकी मुलाकात हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद टर्कस्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि से हुई। इन्होंने फरमाया, बेटे तुम पैदाइशी वाली हो, आओ मैं तुम्हें एक वाली एक कामिल से मिलाता हूँ। फिर मौलाना मोहम्मद सईद टर्कस्तानी आपको हज़रत ख्वाजा आयलाम नक्शबंदी जायबारी रहमतुल्लाहि अलैहि से मिलाया। वो आपको देखकर मुस्कुराए और फरमाया, जमालुद्दीन दाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारे हिस्स की जो नेमतन मेरे पास है अमानत को तुम्हारे हवाले करके इत्मीनान हासिल कर सकूँ। फिर हज़रत ख्वाजा आयलाम ने आपको ज़ाहिरी व बातिनी उलूमों की नेमतों से सरफराज फरमाया और नक्शबंदी आरारी सिलसिले की खिलाफत अता फ़रमाई। बल्ख का बादशाह पियर मोहम्मद खान बिन जानी बैग आपका मुरीद और मोताकिद था। उसने अपनी राज़ाई बाहें से आपका निकाह कराया। कुछ आज तक आपने बल्ख में क़याम फरमाया। फिर हुक्म इलाही से आप अपनी अहलिया और मुरीदों के साथ हिंदुस्तान की जानिब रवाना हुए। आप समंदर से सफ़र करते हुए ठट्टा के साहिल पर उतरे। यहाँ कुछ दिन क़याम फरमाने के बाद आप आगरा तशरीफ़ लाए और मस्जिद राहील में क़याम फरमाया। शेर शाह सूरी के बेटे और उमरा ने नजराना अकीदत पेश किया। कुछ दिन आगरा में क़याम फरमाने के बाद आप वडोदरा तशरीफ़ लाए। यहाँ मौलाना नज़ीर बदखाशी ने आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाकर आपको चांद दिन अपने मकान पर क़याम फरमाने के लिए दरख्वास्त की। वडोदरा में डाकू के गिरोह ने आपका सामान लूट लिया। मोएटीएक्यूआईडीईएन हाजिर होकर डाकुओं को बुरा कहने लगे तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, दोस्तों अल्लाह ताला का शुक्र है कि अमानत उनके पास पहुंच गई। कुछ दिनों बाद आप बुरहानपुर तशरीफ़ ले गए। वहां से फिर आप सूरत तशरीफ़ लाए और सुकूनात पाज़ीर होकर पूरी ज़िंदगी यही गुजारी। आपकी तशरीफ़ आवारी से पहले मुग़ल बादशाह अकबर ने सूरत के हाकिम अब्दुर्रहमान तेरानी और नाज़िम किलादार कलीस खान के नाम हुक्मनामा भेजे दिया था कि ख्वाजा दाना शाह का शानो शुकत से इस्तकबाल किया जाए। चुनांचे हाकिम और नाज़िम सूरत अपने साथियों के साथ सूरत बंदर पर आए और आपके इस्तकबाल किया। चांद रोज़ बाद बादशाह अकबर ने बतौर नजराना अकीदत आपको 1 लाख रुपये पेश किए। आपने अपनी खानका की तमीर शुरू की, जो खानका नक्शबंदिया जमालिया के नाम से मशहूर है। आपको सूरत शहर बहुत पसंद आया और आपने इसकी तारीफ़ में अशार भी लिखे हैं। आप तमाम ज़िंदगी इशात आइलाम और तालीम में दीन करते रहे और लोगों को अपने फैज़ अता करके उनकी परेशानियों को दूर करते रहे। करामत। एक बादशाह अकबर के ज़माने में अकबर के बेटा दानियाल बुरहानपुर का गवर्नर था। उसका बेटे तैमूर सैक बीमार हो गया। ताजुर्बकार हकीमों के इलाज के बावजूद वो ठीक ना हो सका और उसका इंतकाल हो गया। हज़रत अपने बड़े साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद हाशिम के साथ वहां पहुंचे तो दानियाल ने तैमूर की लाश को आपकी गोद में रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगा। आपको रहम आ गया और शहजादे की लाश पर हाथ फरा तो अल्लाह के फजल से वो जिंदा हो गया। ये देखकर तमाम हाज़ारीन आपके कदमों में गिर पड़े और प्यो बुरहानपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। दो ख्वाजा दाना शाह को जंगल की तरफ हमेशा लगा रहा। आप रोज़ जंगल में तशरीफ़ ले जाते। एक रोज़ आप जंगल में सैर कर रहे थे कि शहर के चांद मुआज़ीज़ हजरात आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हमारे बादशाह सलामत को लाखवा हो गया है। बहुत इलाज किया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप इनके हक़ में शिफा कामिला की दुआ फामा दीजिए। आपने फरमाया, मैं इन शहर में आता हूँ। नमाज इशा के बाद जब आप वहाँ आए तो आपके फरमान पर बादशाह को और ख्वाजा को एक कमरे में बैंड कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया और बाहर निकलने के तमाम रास्ते भी बैंड कर दिए गए। नमाज फजर के बाद जब ताला खोला गया तो लोगों ने देखा कि बादशाह तंदुरुस्ती के साथ खड़े हैं और ख्वाजा गायब हैं। लोगों ने बादशाह से पूछा तो बादशाह ने कहा, रात के आखिरी हिस्से में हज़रत मेरे पास आए।
कुछ पढ़कर दम किया और अपने दस्त मुबारक को मेरे बदन पर फरटू में उसी वक्त ठीक हो गया। इसके बाद हजरत ने उस दीवार की तरफ उंगली से इशारा फरमाया तो दीवार फट गई और आप यहाँ से गायब हो गए। 3 ख्वाजा दाना शाह ईद मिलाद नबी और मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हाई इत्मीमाम से मनाते थे। मजालस मुनाकिद की जाती थी जिसमें अकाबिर सादात ए किराम, मशाइख ए इजाम, अल्मा ए किराम और वाजरा ए ममलिकत शिरकत फरमाते थे। उम्दा इतरियात और लजीज खाने पकाए जाते थे और रोशनी के लिए बड़ी छोटी मोमबत्तियाँ रोशन की जाती थी। इनमें 2 बत्तियाँ अकबरी 12 मैन की होती थी। एक साल ऐसा हुआ कि मेराज नबी के मौक़ पर आपके बज़ाहिर कोई इंतज़ाम नहीं था और तारीख बिल्कुल कारीब थी। खादिम ने आकर आपसे अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, तुम परेशान क्यों होते हो? अगर खुदावंदे कुद्दू की मर्ज़ी होगी कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शायान शान से मनाई जाए तो वो खुद इंतज़ाम फरमा देगा। जब तारीख बिल्कुल कारीब आ गई तो खादिम हाजिर हुआ। हज़रत इस बार जवाब देने के बजाय यूस कारीब के शिहोर गान अब ल गए। रास्ते में यूक नाला आया। हज़रत ने खादिम से फरमाया, खर्चा लड़ा। खादिम फ़ौरन हुक्म की टैमल करते हुए नाले में कूद पड़ा। यहाँ यूज़ एक थैली मिली जो बिल्कुल खुश्क और मुहाबैन थी। हज़रत ने यूज़स की मोहर तोड़ने का हुक्म दिया। खादिम ने महा तोड़कर थैली खोली तो उसमें से 3000 मोहम्मदी सिक्के निकले। हज़रत ने फरमाया, खर्च तो मिल गया लेकिन एक बात याद रखना, अज़रास को किसी के सामने ज़ाहिर मत करना। आपके 2 साहबजादे हैं, एक ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, 2 ख्वाजा अबुल हुसैन। आप हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आइलाम जायबारी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुरीद और खलीफा हैं और नक्शबंदी आरारी जायबारी सिलसिला के शेख हैं। आपका विसाल 5 मुहर्रम 1016 हिजरी 1606 AD को जमा के रोज़ हुआ। आपका मज़ार गोपीपुरा, सूरत, गुजरात में है। आपकी तदफीन के बाद ऐसी सख्त बारिश हुई कि आपके मज़ार मुबारक का निशान मिट गया। सब लोग रंजीदा और परेशान हो गए। रात को आपने अपने साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद हाशिम को ख्वाब में बताया कि मेरी कब्र फलान जगह इतने फासले पर है। सुबह को तलाश में निकले तो कब्र तो मिल गई लेकिन कब्र में आपकी लाश ना थी। सब फिर से परेशान हुए। आपने रात को फिर से ख्वाजा मोहम्मद हाशिम को ख्वाब में बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कल मुझे हरमैन शरीफ ले जाया गया था और आप उस वक्त आए थे, इसलिए मेन कब्र में नहीं था, एबा गया हूँ। चुनांचे सुबह को ख्वाजा मोहम्मद हाशिम अपने साथियों के साथ जाकर कब्र खोली तो आपको उसी में इस तरह मौजूद पाया कि जैसे डैन किया गया था। यहाँ तक कि आपके कफन पर कोई दाग तक नहीं था। हज़ारों लोगों ने आपकी ज़ियारत की और उसके बाद फिर आपको खुशबू लगाकर आपकी कब्र अनवर को बैन किया गया। अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना शाह रहमतुल्लाहि अलैहि और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसील से सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़ामे और सबके ईमान की हिफाजत फ़ामे और सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़ामे और सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़ामे और सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी फ़ामे। आमीन।